बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट खबरें। इस्लामाबाद में बहुत गहमा गहमी है। इस्लामाबाद में जितने भी लोग आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, चाहे वो अमेरिका से हैं, चाहे वो दीगर ममालिक से हैं, ईरान से हैं, उन सबको वेलकम किया जा रहा है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है कि जो सहाफ़ी अमेरिका की जानिब से या ईरान की जानिब से आएंगे, उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा ताकि वो इसकी कवरेज कर सकें इस सारे मामले की। इंतज़ामात ख़ासे तगड़े किए गए हैं। सिक्योरिटी के बड़े आला किस्म के इंतज़ामात किए गए हैं इस्लामाबाद में, ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ित्ते के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जंगबंदी बहुत ज़रूरी है, वरना इसके असरात पाकिस्तान पे भी आते, बाकी दुनिया के ऊपर भी आते। यूरोप को बहुत इशू हो जाता, बाकी ममालिक को इशू हो जाता। तो इन मुज़ाकरात के नतीजे में अगर जंगबंदी हो जाती, और अच्छी बात यह है कि अमेरिका को इस बात का बहुत जल्दी इदराक हो गया कि ये जंग किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बातें तो बहुत बड़ी की थी, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में उतारा भी था, लेकिन ऐसा लगा अमेरिकन को कि उनको इस्तेमाल कर लिया गया और अमेरिकन टाइम से ही इस जंग से बाहर जा रहे हैं। इसका नुकसान सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को होगा, अमेरिका को नहीं होगा। नेतन्याहू को भी नुकसान होगा। नेतन्याहू पे अब इसराइल के अंदर और इसराइल के बाहर बहुत दबाव है इस जंगबंदी के बाद, और नेतन्याहू के लिए मामला बड़े मुश्किल होंगे फ्यूचर में अगर ईरान यहाँ से सर्वाइव करता है तो। और ईरान को हर हाल में एक ऐसा मुआहदा करना होगा जिसमें ईरानी कौम का फ़ायदा हो। अब सबकी नज़र इस बात पे होगी कि मुज़ाकरात होंगे किन चीज़ों के ऊपर, और कौन सी चीज़ें ईरान हासिल करेगा और कौन सी चीज़ें ईरान को देनी पड़ेगी, और अमेरिका अपने माजी के किस मौक़िफ़ से पीछे हटेगा, और आज अमेरिका कहाँ पे खड़ा है। हम नेक्स्ट वीलॉग जो करेंगे, ये सारे मुज़ाकरात के पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या मांग रहे हैं, उनको क्या दिया जा रहा है, और अपडेट करेंगे आपको सारी सूरत हाल। लबनान में लड़ाई क्योंकि चल रही है, वो एक मसला बना हुआ है और वो लगातार बना हुआ है। ईरान को इसके ऊपर एतराज़ है, और ईरान बार बार ये कहता है कि लबनान में अगर जंगबंदी नहीं होती तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर बार बार ये बात करते हैं कि ये जो जंगबंदी का मुआहदा हुआ है अब तक कि 2 हफ्ते के लिए हम लोगों ने लड़ाई नहीं करनी, ये उसकी खिलाफ वर्जी है जो लबनान पे अटैक किए जा रहे हैं। जबकि नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दिया, नेतन्याहू ने कहा जी कि उनकी ये पॉलिसी है कि वो हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना चाहते हैं। अगर आप गौर करें तो लबनानियों को गैर मुसल्लह करना चाहते हैं इसराइली, और फ़लस्तीनियों को भी गैर मुसल्लह करना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई। फिर ईरानियों को भी गैर मुसल्लह करना चाहते हैं कि इनके हथियार भी ले लिए जाएं, या इनके पास ऐसे हथियार ना हो जो इसराइल के लिए ख़तरा हो। तो इसराइल सबको निहत्ता कर रहा है, लेकिन इसराइल को हथियार मिलते हैं दुनिया के बेहतरीन इदारों से, दुनिया के बेहतरीन ममालिक से। दुनिया के बेहतरीन हथियार इसराइल इकट्ठे भी करता है। ये भी एक रियलिटी है, इससे हम भाग नहीं सकते। बहरहाल ये इस जंग के अंदर नेतन्याहू का मकसद है कि वो अभी जंग जारी रखेगा और वो ऑपरेशन करता रहेगा लबनान के ऊपर, जबकि ईरान कह रहा है कि लबनान जंगबंदी से किसी सूरत हम अलग नहीं होंगे, जंगबंदी के मामले से लबनान को अलग नहीं करेंगे। अब मुज़ाकरात का टाइम है और दुनिया इसको देख रही है बड़े पॉजिटिव अंदाज में। डोनाल्ड ट्रंप को भी उम्मीद है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद है, और पाकिस्तान ने कहा कि सारा कुछ काबू में है। नेतन्याहू पे एक प्रॉब्लम तो इसराइल के अंदर भी है ना, वो प्रॉब्लम इसके ऊपर केस भी है रिश्वत के हवाले से भी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के हवाले से भी, उसमें भी उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अब जब आलमी सतह पर ऐसी शर्मिंदगी हुई है तो वो लबनान पे अटैक करके उसको मिटाना चाहते हैं। देखिए लबनान में बैरूत पे जिस किस्म की तबाही हुई है, जैसी आग वहाँ पे बरसाई गई है, ऐसी तबाही पहले कभी हमने नहीं देखी। वहाँ इतने बड़े पैमाने पे बैरूत को तबाह किया गया कि अस्पतालों में जख्मी भरे पड़े हैं। अद्वियात की किल्लत रिपोर्ट हो रही है। वहाँ पे एक एमरजेंसी नाफज हो चुकी है, उन्होंने उसको स्याह दिन करार दिया है जो कुछ भी किया गया, और दुनिया भर के ममालिक ने इसके लिए आवाज़ उठाई कि इसराइल जो लबनान में कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने भी आवाज़ उठाई। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। जो ट्वीट ख्वाजा आसिफ ने किया वो ट्वीट किया है, मैं ट्रांसलेट भी कर देता हूँ, लेकिन आप ये देख लें इंग्लिश में इसका बड़ा इम्पैक्ट है। उन्होंने कहा जी, इसराइल इज एवल एंड कर्स फॉर ह्यूमैनिटी while peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon, innocent citizens are being killed by Israel, first Gaza, then Iran, and now Lebanon. Bloodletting continues unabated. I hope and pray people who created this cancerous state on Palestinian land to get rid of European Jews burn in hell. ये बड़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने ज़बरदस्त किस्म का स्टेटमेंट दिया
इसराइल के हवाले से इस तरह के स्टेटमेंट बाकी लोग भी देते हैं, यानी ऐसे स्टेटमेंट हमने सख्त स्टेटमेंट इसराइल के खिलाफ यूरोपीय रहनुमाओं की जानिब से भी देखे, पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी देखे। इमरान खान ने बड़े सख्त बयान दिए। लगभग इमरान खान के अभी भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, मैंने 17 ऐसे बयान देखे जो उन्होंने डायरेक्टली इसराइल के खिलाफ दिए और उनमें से एक भी बयान को आज तक डिलीट नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ का ये ट्वीट डिलीट हो गया। ख्वाजा आसिफ ने इस ट्वीट में क्या कहा, पहले आप ये देखें, जरा उर्दू में आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ख्वाजा आसिफ ने इसराइल को जो है वो एक कर्ज करार दिया, उनको ईवल करार दिया, एक बुराई करार दिया इसराइल को। और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, ऐसे वक्त में लबनान में नस्लकुशी कर रहा है इसराइल। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मासूम शहरी इसराइली कार्रवाइयों में मारे जा रहे हैं, पहले गजा में, फिर ईरान में और अब लबनान में खून रेजी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। ख्वाजा आसिफ ने इसराइल को कैंसर ज़दा एक रियासत करार दिया और इसके क़याम के मुतालिक उन्होंने कहा कि उनको जहन्नुम में जलना चाहिए जिन्होंने ये रियासत कायम की फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर। ये ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट था। लोग बड़े खुश हो गए, लोगों ने इसको रीट्वीट भी किया और पजीराई मिल ही रही थी कि ख्वाजा आसिफ ने ये स्टेटमेंट डिलीट कर दिया। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसराइल ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। इस्लामाबाद में बहुत गहमा गहमी है। इस्लामाबाद में जितने भी लोग आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, चाहे वो अमेरिका से हैं, चाहे वो दीगर ममालिक से हैं, ईरान से हैं, उन सबको वेलकम किया जा रहा है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है कि जो सहाफ़ी अमेरिका की जानिब से या ईरान की जानिब से आएंगे उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा ताकि वो इसकी कवरेज कर सकें सारे मामले की। इंतज़ामात खासे तगड़े किए गए हैं, सिक्योरिटी के बड़े आला किस्म के इंतज़ामात किए गए हैं इस्लामाबाद में ताकि किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ित्ते के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जंगबंदी बहुत ज़रूरी है, वरना इसके असरात पाकिस्तान पर भी आते, बाकी दुनिया के ऊपर भी आते। यूरोप को बहुत इशू हो जाता, बाकी ममालिक को इशू हो जाता। तो इन मुज़ाकरात के नतीजे में अगर जंगबंदी हो जाती है, और अच्छी बात यह है कि अमेरिका को इस बात का बहुत जल्दी इदराक हो गया कि ये जंग किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बातें तो बहुत बड़ी की थी, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में उतारा भी था, लेकिन ऐसा लगा अमेरिकन को कि उनको इस्तेमाल कर लिया गया और अमेरिकन टाइम से ही इस जंग से बाहर जा रहे हैं। इसका नुकसान सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को होगा, अमेरिका को नहीं होगा। नेतन्याहू को भी नुकसान होगा। नेतन्याहू पे अब इसराइल के अंदर और इसराइल के बाहर बहुत दबाव है इस जंगबंदी के बाद, और नेतन्याहू के लिए मामला बड़े मुश्किल होंगे फ्यूचर में अगर ईरान यहाँ से सर्वाइव करता है तो। और ईरान को हर हाल में एक ऐसा मुआहदा करना होगा जिसमें ईरानी कौम का फ़ायदा हो। अब सबकी नज़र इस बात पे होगी कि मुज़ाकरात होंगे किन चीज़ों के ऊपर और कौन सी चीज़ें ईरान हासिल करेगा और कौन सी चीज़ें ईरान को देनी पड़ेगी, और अमेरिका अपने माजी के किस मौक़िफ़ से पीछे हटेगा और आज अमेरिका कहाँ पे खड़ा है। हम नेक्स्ट वीलॉग जो करेंगे ये सारे मुज़ाकरात के पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या मांग रहे हैं, उनको क्या दिया जा रहा है, और अपडेट करेंगे आपको सारी सूरत हाल। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।